एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है वह तुम मुझसे पूछ सकते हो। वह लड़का बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूँ? बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिखता। वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, दुख मेरे भीतर है, मेरे अंतर मन में। बुद्ध मुस्कुराकर उस लड़के से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे अंदर है? वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। मुझे अपने जीवन का कोई सार नजर नहीं आता। मैं हमेशा उदास रहता हूँ। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कारण ही जानने तो आया हूं। अगर मुझे कारण पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता? बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं? वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, परंतु मैंने तो सुना था कि आप अंतर्यामी हैं। आप बिना बोले ही सब कुछ जान लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, बस यही मानसिकता तुम्हारे दुख का कारण है। तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो। तुम्हें लगता है कि कोई और आएगा और तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देगा। जब हम किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं तो हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो हम खुश हो जाते हैं और अगर नहीं किया तो दुखी। इसलिए अगर उम्मीद दूसरों से बांधोगे तो हमेशा दुख मिलेगा और अगर खुद से बांधोगे तो हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूं तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। बस मैंने इस जीवन को जान लिया है, खुद को जान लिया है, जिससे मेरे भीतर के सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। जिस दिन तुम भी खुद को जान लोगे, उस दिन के बाद तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुमने फूल को देखा है? वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो सबने देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प रात में कली होता है, सुबह होने तक वह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। अगर एक पुष्प पहले ही ये सोच ले कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो वह कभी खिल ही ना सकेगा, वह अपनी सुगंध फैला ही ना सकेगा। इसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन में केवल समस्याओं को ही देखते रहोगे तो तुम जीवन में हमेशा दुखी रहोगे। जबकि अभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से तुम खिलखिलाकर हंस सकते हो। इन कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं। अगर तुम अपने जीवन की उन परिस्थितियों को देख पाए जिनके लिए तुम अभी खुश हो सकते हो तो तुम्हारा जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अभी तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं, तुम चाहो तो उनसे बाहर आ सकते हो और चाहो तो उनमें और भीतर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद के लिए खुद करना है। मैं भी केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। उस पर चलना या ना चलना पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। वह लड़का बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मुझे वह रास्ता जानना है जिस पर चलकर मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध कहते हैं, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के विचारों को सोचकर पछताता रहता है और
अपने आने वाले कल की चिंता करता रहता है तो वह दुखों से घिर जाता है। हमेशा के लिए दुख और चिंता से बाहर आने का तरीका है वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया उसे कोई दुख, कोई चिंता नहीं छू सकती। वह लड़का बुद्ध से पूछता है, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए वर्तमान में जीना कैसे संभव है? मैं तो इस समय बहुत सारी समस्याओं में घिरा पड़ा हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं, अगर अभी इसी समय तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याएं रेत के एक छोटे से कण से भी छोटी लगने लगेंगी। वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम्हें लगता है कि तुम अभी बहुत साल जीने वाले हो। तुम्हें लगता है कि मृत्यु केवल दूसरों के लिए है, जबकि मृत्यु इच्छा की बात नहीं है। यह तो बस आती है, चाहे तुम इसे बुलाओ या ना बुलाओ। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, वह इस जीवन के मूल्य को समझता है और इसका सही तरह से उपयोग करता है, क्योंकि यह सत्य उसके भीतर तक उतर जाता है कि यह पल जो वह अभी जी रहा है, यह उसे दोबारा नहीं मिलेगा। जो पल एक बार बीत गया वह दोबारा नहीं आता। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत छोटा है। इसमें दुख, चिंता, आलस करने का समय ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत बड़ा है। हम कभी भी इस जीवन की नश्वरता को नहीं देखते और पूरे जीवन अपने ही बनाए दुखों में डूबे रहते हैं। और फिर जब मृत्यु करीब आ जाती है तो सोचते हैं कि जीवन तो जिया ही नहीं। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, वह जीवन को ज्यादा स्थिरता के साथ जी पाता है। और जो व्यक्ति जीवन में स्थिर होता है वही अपने दुखों के कारण को देख पाता है, और जब कारण दिख जाते हैं तो निवारण भी संभव हो जाता है। वह लड़का तो बुद्ध की बात समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।